हेलो एवरीवन, वेलकम टू के अकेडमी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जिससे आप मुझे इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये जो क्लास है आपकी बीए इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए है सिर्फ। सो लेट्स स्टार्ट वन न्यू टॉपिक। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज अभिज्ञान शकुंतलम बाय कालिदास। जब भी हम कोई भी स्टोरी को पढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे ऑथर्स के बारे में हमें क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और ये चीज आप अपने एग्जाम में भी क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। तो कालिदास जो है वो 4th एंड 5th सेंचुरी के सी के क्या है, एक क्लासिकल संस्कृत ऑथर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छे पोइट एंड प्ले राइट भी रहे हैं। जो उनके प्ले में या फिर पोइट्री में जो है हिंदू पुराणास एंड फिलोसफी का क्या किया जाता है, जिक्र किया जाता है, जिसके कारण वो जाने जाते हैं। तो इनके जो 3 प्लेस हैं, 2 एपिक पोएम्स हैं, 2 शॉर्टर पोएम्स हैं। तो 6 वर्क्स जो है जो इनके फेमस रहे हैं उनके नेम बताए गए हैं, और उसी में से ही वन ऑफ देम विच वी हैव टू बी स्टडी ऑन टुडे। सो लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले बिकॉज ऑफ जब भी हम स्टार्ट करते हैं किसी भी स्टोरी को, तो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट रोल करता है कि आपके करेक्टर्स कौन कौन से हैं। दैट इज शकुंतला, दुष्यंता, दुष्यंत, माधव्य, माधव, सूत्रधार, अनस, अनसुया, प्रिया, मवदा, कानवा, ऋषि। ठीक है, तो ये हमारे क्या करेक्टर्स रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि इसमें जो है कालिदास ने क्या डिस्क्राइब किया। ठीक है, कालिदास ने जो है ये एक लव स्टोरी जो है वो बताई है, किसकी, शकुंतला और दुष्यंत की। इसमें बताया कि किस तरीके से पुराने जमाने में लोग जो है अपने रिलेशंस को, ठीक है, कैसे निभाते थे, और एक रिचुअल्स जो है वो फॉलो करते थे, और कैसे इन दोनों में जो है रिस्पेक्टफुल जो है वो एक कम्युनिटी की तरह जो है चीजें रहती थी। यानी कि पहले के टाइम पे किस तरह की कम्युनिटीज जो है, किस कैसे लव होता था, कैसे अपनी एक दूसरे की रिस्पेक्ट देते थे पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है इसमें बताया गया है। सो लेट्स डिस्कस एन इंट्रोडक्शन। अभिज्ञान शकुंतला। ठीक है, शकुंतलम जो है, शकुंतला, ये जो कि एक फेमस संस्कृत प्ले रहा है, जो कि कालिदास द्वारा लिखा गया है। ये एक रोमांटिक एंड इमोशनल स्टोरी को क्या करता है, बताता है कि एक शकुंतला जो एक ब्यूटीफुली यंग वुमेन होती है, जो कि उसकी प्रेज की जाती है कि वो क्या है, उसे फॉरेस्ट जो है बिकॉज ऑफ नेचर जो है बहुत ज्यादा पसंद है, तो बहुत ज्यादा जो है वो पेड़ पौधों से प्यार करती है। एंड वहीं पर जो है किंग दुष्यंत जो है वो आता है, और वो उसे देख के ही क्या हो जाता है, डीपली लव में हो जाता है। तो ये जर्नी जो है किसकी है, लव की है, सेपरेशन की है, रीयूनियन की है। सारी चीजें जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें किस तरीके से अपनी ड्यूटीज और अपने रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहिए, कैसे एक दूसरे पे फेथ रखना चाहिए, एक दूसरे के बीच में प्यार होना चाहिए। हमें डिवाइन इंटरवेंशन यानी कि हमें गॉड से भी जो है जोड़ता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट देयर समरी। Dushyanta, a king in northern India, is racing along his chariot preparing to shoot a deer. Suddenly, a forest dwelling ascetic warns him not to shoot, since the deer belongs to the nearby hermitage of Kanva, a great sage. The ascetic invites King Dushyant to visit the hermitage, which is under his royal protection. He explains that Kanva is not home, but the sage daughter Shakuntala is receiving guests. यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने कहा है कि दुष्यंत जो है एक नॉर्दर्न इंडिया का एक किंग है। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया पार्ट का क्या है, वो एक किंग है, जो कि एक डियर को क्या करने करने आया, मारने आया है, शिकार शिकार करने आया है। ठीक है, उसे शूट करने के टाइम पे जो कानवा ऋषि होते हैं वो वहीं पर होते हैं, और वो उसे क्या करते हैं, उसे स्टॉप करते हैं कि तुम जो है क्या करो, उस डियर को मत मारो। ठीक है, उसके बजाय तुम क्या करो, तुम अपने जो जो तुम्हारे रॉयल प्रोटेक्शन है उसको क्या करो, मैनेज करके चलो। और साथ ही साथ जो है, क्योंकि बिकॉज आप रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ समय जो है, यहाँ पे भी मेरा घर तो नहीं है लेकिन मेरी एक डॉटर है। ठीक है, एक आश्रम है जहाँ पे मेरी बेटी जो है वो रहती है एज अ गेस्ट। वो आपको क्या करेगी, रिसीव करेगी। When the king enters the hermitage,
He noticed Shakuntala and her two friends Anusuya and Priyamavda watering the sacred trees. He hides in the shadows to observe them. Instantly drawn to Shakuntala's beauty, when Dushyant reveals his presence, a flustered Shakuntala is immediately attracted to him too. Though Shakuntala is modest and shy, the king questions Shakuntala's friend about her and offers her his signet ring. अब यहाँ पर जो है, बस इन नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या एक्सप्लेन किया गया है कि ये उस तरह का जब जब हमारा किंग है दुष्यंत वहां पे रहने के लिए आ जाता है कुटिया में, तो वहां पे बताया गया है कि कैसे वो अपनी सहेलियों के साथ जो है वो अपने पेड़ों के साथ क्या कर रही है, पानी दे रही है और टाइम स्पेंड कर रहे हैं सारे। इतने में जो है उसकी ब्यूटी को देखकर दुष्यंत जो है क्या हो जाता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वो कोशिश करता है वहां पे बार बार आ जाने की, ठीक है। और लेकिन शकुंतला जो है वो बहुत ज्यादा शाई नेचर की होती है, तो इसलिए वो काफी क्वेश्चंस जो है वो किंग से नहीं पूछ पाती। और बाद में जो है वो दोनों दोस्त बन जाते हैं, जिसके कारण जो है शकुंतला के जो फ्रेंड्स हैं वो उससे पूछते हैं कि ये रिंग जो है वो किसने दी। तो वो रिंग दी थी दुष्यंत ने दी थी, जो कि एक किंग रहा है, अपनी रिंग पहनाई थी, क्योंकि वो उन दोनों के बीच में जो है एक रिलेशन जो है वो बिल्डअप हो जाता है। बिफोर द किंग हैज टू कॉन्कर a reason to linger near the hermitage, he has asked to protect the ascetics from evil spirits in Kanva's absence. He quickly dispels the demons, then overhears Shakuntala, whose disparity lovesick, confiding her feelings from him to her friend. When Shakuntala recites a love poem she is composed for him, he emerges from hiding and openly declares his love for her. Their mutual declarations effectively constitute a secret marriage before long Shakuntala is pregnant. यानी कि जब वहां पे किंग नहीं होते, जहाँ वहां वो किंग के साथ क्या हो जाती है, फिजिकली हो जाती है। सो दैट्स वाई जब वहां पे कैनवा आते हैं, जो उस टाइम पे कैनवा तो होते नहीं है, कैनवा ऋषि, जब वहां पे कैनवा आते हैं वो देखते हैं कि किंग तो वहां से चला गया है, ठीक है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा काम आ रहा था। तो वो अपने, क्योंकि वो रूल करता है अपने कंट्री उस पे, अपने एरिया पे, तो वो चला जाता है काम से। तो लेकिन कान्हा जो है वो देखता है कि जो शकुंतला है वो बहुत ज्यादा जो है क्या है, बीमार सी लग रही है, और उसको काफी ज्यादा जो है डिप्रेशन में लग रही है, उसकी फीलिंग्स जो है बहुत ज्यादा अलग है। तो वो उनसे पूछते हैं कैनवास ऋषि कि क्या हुआ है, तो वो जो है शकुंतला जो है वो बताती है, कन्फेस करती है कि भाई इस तरीके से जो है वो लव करती है किससे, किंग से, और उसके साथ क्या है सीक्रेटली उन्होंने मैरिज करी है, और नाउ शी इज अ प्रेग्नेंट। अब जैसे ही वो सुनती हैं उसकी सहेलियां, ठीक है, सहेलियां जैसे सुनती हैं, तो अब देखना ये है कि जो हमारे ऋषि हैं और साथ ही साथ जो उसकी सहेलियां, उनका क्या रिएक्शन होता है। तो आफ्टर दुष्यंत इज फोर्स्ड टू रिटर्न टू हिज कैपिटल, Shakuntala is so distracted that she unintentionally offends Durvasas, a short-tempered sage. When he visits the hermitage, Durvasas puts a curse on her that will cause Dushyanta to forget Shakuntala. But when Priyamada intercedes, he grants that the sight of a memento, the signet ring, will lift the curse. After Kanva returns, he celebrates Shakuntala's good fortune and sends her to join her husband escorted by seers. यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब उन्हें पता चलता है दुष्यंत को, दुष्यंत जो है वो बहुत ज्यादा मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसे अपने काम के लिए जाना होता है, तो वो शकुंतला को छोड़ के जो है वहां से चला जाता है। जब वो चला जाता है तो दुर्वासा वहां पर आते हैं और शकुंतला को डांटते हैं कि वो किस तरीके से जो है वो रिंग किसने दी है। तो वो बताती है और सारी चीजें क्या सिचुएशंस हैं। तो जैसे ही सिचुएशंस बताती है तो जो कण्व ऋषि है उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होती है, पहले तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ वो अनमैरिड है। बट उन्हें बताया जाता है कि वो जो है दोनों शादी कर चुके हैं, और साथ ही साथ जो है वो कहते हैं कि तुम्हें, क्योंकि बिकॉज वो उस टाइम पे ऋषि गुस्से में होते हैं तो उसे श्राप दे देते हैं। तो जो उसकी सहेलियां होती है वो रिक्वेस्ट करती है ऋषि से कि आप जो है इसका कोई ना कोई सोल्यूशन दे। तो जब वो सोल्यूशन देते तो वो कहते हैं कि जो भी उन्होंने दिया है, यानी कि किंग ने जो भी गिफ्ट या कोई भी गिफ्ट दिया है, अगर किसको,
शकुंतला को, तो उसे देखकर जो है उसे सब कुछ स्मृति जो है वो याद आ जाएगी। क्योंकि जो कैनवा ने क्या दिया था, श्राप दिया था, उसके मुताबिक जो है दुष्यंत जो है वो सब कुछ भूल जाएगा, शकुंतला को भी भूल जाएगा। तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसने जो उसे रिंग पहनाई है वो उसे उसे क्या करनी होगी, दिखानी होगी, ताकि जो है दुष्यंत उसे पहचान सके। तो कैनवा क्या करता है, कैनवा जो है बहुत ज्यादा खुश होता है। वो इसलिए खुश होता है और उसे कहता है कि अपने आप अपने हस्बैंड के पास जाओ, क्योंकि बिकॉज ऑफ जो उसका बच्चा होता है वो किससे बिलोंग करता है, एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। In the capital, when Dushanta receives word that a party for Canva's hermitage is on its way, he is surprised and uneasy to Shakuntala's grief. The baffled and defensive king denies having any connection with her. When she tried to show him the signet ring as a reminder, she discovers it is missing from her finger. Dushant relents and agrees to house Shakuntala until she gives birth, but before he can do so, Shakuntala is spirited away to the celestial realm by means. अब वहां जब वो जाती है दुष्यंत के पास, वो देखती है कि वहां पर जो उसने रिंग पहनाई थी वो तो उसने गुम कर दी। जब वो रास्ते में आ रही होती है तो क्या होता है कि जो हमारे वो क्या करती है, पानी में जो है हाथ डाल देती है रिवर में, तो जिसके कारण जो है उसके रिंग जो है वो निकल जाती है, वो एक मछली के पेट में चली जाती है। जिसके कारण जब वो वहां पे पहुंचती है उसके दरबार में, दुष्यंत के दरबार में, क्योंकि वो किंग है, तो वो जो है सरप्राइज हो जाता है, वो उसे नहीं पहचान पाता कि वो कौन है कौन नहीं, क्योंकि क्या क्या हुआ था कि ऋषि ने क्या दिया था, श्राप दिया था। तो इसी कारण से दुष्यंत जो है वो उसे नहीं पहचान पाता। तो इसीलिए शकुंतला जो है वो क्या करती है, वो अकेली डिसअपॉइंट होकर जो है वो चली जाती है और बच्चे को है जन्म देने की सोचती है। A poor fisherman discovers the king's signet ring in the belly of a fish and is threatened with execution, but he is let go with a reward after the king seeing the ring and remembering everything corroborates his story. Soon thereafter, Sunamati, a nymph and friend of Shakuntala's mother, spies at the palace to find out why the spring festival has been cancelled. She learns that the king, overwhelmed by depression and remorse over Shakuntala, has forbidden the celebration. Dushyanta continues to obsess over the situation until Matali, the god Indra's Cherotri, appears at the palace and takes him away on an urgent mission to fight demons. अब यहाँ पर क्या होता है, नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि कैसे एक फिशरमैन को जो है वो पकड़ा जाता है, क्योंकि उसके पास क्या होती है, कीमती रिंग होती है। किसके द्वारा पकड़ा जाता है, जो किंग के दरबार के लोग होते हैं। तो वो जो है किंग के दरबार में लेकर आते हैं। जब वो उसे लेकर आते हैं तो वो रिंग देखते ही क्या करते हैं, पहचान जाते हैं कि ये जो रिंग है वो किसके, राजा की है। और वो राजा जब उसे क्या करता है, टच करता है रिंग को, तो उसे जो है उसकी स्मृति जो है वो याद आ जाता है, उसे स्मृति आ जाती है उसकी, और जिसके कारण जो है वो शकुंतला को याद करता है। और उसे बहुत ज्यादा फील होता है कि वो सामने थी, बट वो उसे पहचान नहीं पाया और उसे जो है उसने मना कर दिया। तो शकुंतला जो है वो वहां से डिसअपॉइंट होके चली जाती है। तो उसमें बाद में दिखाया है कि वहां पर वो जाना तो चाहता है राजा किसके पास, शकुंतला के पास, लेकिन बिकॉज ऑफ अर्जेंट मिशन के लिए जो है उसे बुला लिया जाता है बाय गॉड द्वारा। तो वो जो है वहां से चला जाता है अपने नेक्स्ट मिशन पे। 6 years pass. King Dushyanta has successfully vanquished the demons and been duly honored by Indra. When Matali and the king tour the earth in a flying chariot, they descend to visit Marika's hermitage, a celestial realm of the demigods. Here the king is astonished to meet a little boy who greatly resembles him. When he picks up the boy's protective amulet, able to be touched only by the boy and his parents, he confirms that the boy, Sarvadamana, is indeed his child. The prophesied world ruler, the Shakuntala enters, and though it takes her a moment to recognize the king, they are soon tearfully reunited. The three of them talk with Marika the sage, and he explains Durvasa's curse, telling the couple not to blame themselves or on one another. Marika confirms Sarvadaman
destiny and blesses the family, sending them home to live in Dushyant's court. यानी कि अब 6 साल जो है वो बीत गए हैं। 6 साल बाद जो है दुष्यंत वहां से वापस आ रहा है बाय इंदिरा के जहाँ पे वो गया हुआ था लड़ाई करने के लिए। तो वहां से जो है वो वापस आता है और वो देखता है कि वहां पर जो उसका बच्चा होता है, क्योंकि जो हमारी जो मेन हीरोइन है यानी कि जो मेन करेक्टर है हमारा, दैट इज शकुंतला, वो क्या कर रही है, वो किसी विलेज में जो है एक हेर्मिटेज में जो है वो रह रही है और वहीं पर जो है उसका बच्चा जो है वो बॉर्न हुआ है। तो 6 साल बीत चुके हैं और बच्चा जो है उसका वो बड़ा हो चुका है और उसने अपने उसके गले में क्या कर रखा है, एक धागा, काला धागा बांध रखा है, जो कि अगर कोई और उसे टच करता है तो वो काला धागा जो है वो सांप में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर उसके पेरेंट्स उसे टच करेंगे तो उससे क्या होगा, वो सांप नहीं बनेगा। ठीक है। तो अगर यहाँ पर दिखाया गया है कि अब जब हमारा दुष्यंत जो है यानी कि हमारा जो हीरो है मेन दुष्यंत जो है वहां पे आ जाता है, वो देखता है, उसे टच करता है, तो उसे उसका जो काला धागा होता है वो उतर जाता है, तो वो समझ जाता है कि इसके साथ मेरे साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। और उसी समय जो है शकुंतला भी वहां पर आ जाती है और वो बताती है किंग को, ये तो रोते हुए कि ये तुम्हारा ही सन है। तो सारे जो है वहां पे सेज के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो बताते हैं कि दुर्वासा जो है वो क्या करे, भाई ब्लेम ना करे ये दोनों एक दूसरे को, जो भी सिचुएशन हुई है उस टाइम पे। तो अब क्या करें, आप सारे मिलकर जो है वो एक साथ रहे और सभी जो है ब्लेसिंग देते हैं उनकी फैमिली को, और सभी जो है वो वहां पे कहाँ चले जाते हैं, दुष्यंत कोर्ट। सो कुछ थीम है हमारी, थीम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज लव एंड डेस्टिनी। इसमें लव दिखाया गया है कि कैसे शकुंतला दुष्यंत के बीच में जो है लव है, फेथ है, मेमोरी है, डिवाइन है, कैसे गॉड ने जो है उन्हें एक दूसरे के लिए बनाया है, उन्हें बार बार मिलवाया है। तो दैट इज अ लव एंड डेस्टिनी। आइडेंटिटी एंड रिकॉग्निशन। अब आइडेंटिटी जो है वो किस तरीके से जो है फॉरगेट हो जाती है, लेकिन बट फिर भी जो है दुष्यंत जो है महसूस करता है उसे, और बार बार जो है अपने मिशंस पे जाने के कारण जो है वो उसे रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाता पूरे वर्ल्ड में। बट हाँ, आफ्टर दैट जब सारी चीजें ठीक हो जाती हैं तो उनका जो रिलेशनशिप है वो क्या हो जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है। फेथ एंड डिवाइन इंटरवेंशन। अगर हम डिवाइन के अकॉर्डिंग देखें यानी कि गॉड के अकॉर्डिंग देखें तो शकुंतला अभिजनन शकुंतलम में किस तरीके से बताया गया एक सुपर नेचुरल एलिमेंट है। गॉड जो है किस तरीके से उन्हें सपोर्ट कर रहा है, कैसी पावर्स है उसके पास। कालिदास ने बताया है कि कैसे ह्यूमन लाइफ जो है वो कैसे शेप दी जाती है पावर्स के थ्रू। ठीक है, लोग जो है डिस्ट्रैक्शन की तरफ भी भागते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से चीजों को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं बाय सुपरनेचुरल एलिमेंट। नेक्स्ट वन इज दैट इज ह्यूमन इमोशंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें आपके इमोशंस जो है वो इवोक हुए हैं, दैट इज लव हुआ है, गिल्ट हुआ है, सोरो हुआ है, जॉय हुआ है, रिमोर्स हुआ है। तो ये सारे जो है डीपली पैथेटिक चीजों को क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, हाईलाइट किया गया है आपके ड्रामा में, ताकि आप क्या कर सको, उसके बारे में सोच सको। एंड कालिदास कालिदास ने इसमें बताया कि शकुंतला की सिचुएशन जो है उस टाइम पे मदर्स लव किस तरीके से उसने क्या किया, सफर किया अपनी लाइफ में। नेक्स्ट वन इज दैट इज नेचर एंड द सिंबोलिज्म ऑफ द फॉरेस्ट। अगर हम कालिदास की बात करते हैं, अभिजन शकुंतलम की समरी थीम्स, तो ये बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये एक प्योरिटी दर्शाती है, एक गॉड के ऊपर हमें फेथ बताती है, हमें शांति बताती है, एक रॉयल लाइफ बताती है कि किस तरीके से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बट फिर भी उसके बाद जो है दोनों एक नेचुरल वर्ल्ड के थ्रू, अपने इमोशंस के थ्रू, अपने करेक्टर्स के थ्रू जो है सिंबलाइज किए गए हैं, कैसे उनकी ग्रोथ होती है, कैसे कनेक्शन रहे हैं गॉड के साथ, और कैसे वो अपने आप को जो है वो डेवलप कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो इट्स एंड फॉर टुडे।